दोस्त की बहन की शादी थी और उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात होटल के गलियारे में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर लगी लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थीं, जैसे किसी डरावनी फिल्म का सीन हो। मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मैं थक गया। अंदर कोई था। खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसके बाल खुले थे और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कौन? मैंने धीरे से पूछा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और मेरा दिल रुक गया। वो भाभी जी थीं। आप यहाँ? मैं हैरान था, क्योंकि उनका कमरा तो दूसरे फ्लोर पर था। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसे कुछ अजीब था, जैसे वो मुझे पहचान तो रही है, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है। अंकित, मुझे तुमसे बात करनी है। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। तुम्हें पता है इस होटल में पहले क्या हुआ था? उन्होंने पूछा। क्या? मैंने घबराते हुए कहा। उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा किया। इसी कमरे में एक औरत ने अपनी जान ले ली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और लोग कहते हैं वो अभी भी आए। मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। आज रात मुझे अकेला मत छोड़ना, उन्होंने कहा। उनकी आंखें अब काली लग रही थीं, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी, और तभी आईने में मुझे कुछ दिखा। मैंने देखा, आईने में भाभी नहीं, कोई और खड़ा था। मैं झन से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ भाभी थी। तुमने देखा? उन्होंने धीरे से पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी उन्होंने फंसाते हुए कहा, वो मुझे छोड़ती नहीं है। सुबह 6 बजे मैं जैसे तैसे कमरे से बाहर निकला। मेरी हालत खराब थी। पूरी रात मुझे अजीब अजीब चीजें दिखती रही। कभी आईने में कोई और चेहरा, कभी खिड़की के बाहर कोई परछाई। मैं भागकर बाहर आया ही था कि सामने आर्यन मिल गया। वह घबराया हुआ था। अंकित, तू ठीक है? उसने पूछा। हाँ, लेकिन तेरी भाभी। मैं कुछ कहता उससे पहले उसने जो कहा, उसने मेरी रीढ़ हिला दी। भाई, बड़ी भाभी तो कल रात आई ही नहीं। क्या? मेरे मुंह से निकला। उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं अभी उनके साथ कमरे में था, मैंने कांपते हुए कहा। आर्यन ने मेरा कंधा पकड़ा। तू मजाक मत कर, वो यहाँ आया ही नहीं। मैं दौड़कर वापस उसी कमरे में गया। दरवाजा खोला, कमरा खाली था, लेकिन आईने पर एक लाइन लिखी थी, मैं वापस आऊंगी। मैंने सोचा ये सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। शादी के बाद मैं दिल्ली वापस आ गया। सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन एक रात मैंने अपने कमरे के आईने में वही चेहरा देखा। वही भाभी जैसा चेहरा, लेकिन आंखें काली। तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए? एक आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। अब हर रात वो आती है, कभी आईने में, कभी सपनों में, कभी मेरे पीछे खड़ी हुई। और कल रात उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, अब मैं यही रहूंगी, हमेशा। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। मेरी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। मैं जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकला। गलियारे में अब हल्की रोशनी थी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी रात का अंधेरा भरा हुआ था। तभी सामने से आर्यन भागता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, सांसें तेज थीं। अंकित, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने घबराकर पूछा। ने कांपते हुए कहा, यार, मैं अभी तेरी भाभी के कमरे से आ रहा हूँ। आर्यन अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? उसने धीरे से कहा। हाँ, वो रात भर मेरे साथ थी, लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। मेरी आवाज टूट रही थी। आर्यन ने मेरा कंधा पकड़ लिया। तू पागल तो नहीं हो गया? बड़ी भाभी तो यहाँ है ही नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कांपती आवाज में कहा,
कल रात 11 बजे जब वो मुंबई से निकल रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। वो अभी आईसीयू में है। जिंदगी और मौत के बीच। मेरे कानों में जैसे सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर उसी कमरे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाज़ा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। बिस्तर साफ था, जैसे वहाँ कोई सोया ही न हो। लेकिन खिड़की के पास एक हल्की सी खुशबू थी, वही खुशबू जो पूरी रात मेरे आसपास थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया और मेरी नज़र आईने पर पड़ी। आईने पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। मैं घबरा गया। कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। लेकिन आईने में मुझे कुछ दिखा। मेरे पीछे कोई खड़ा था। धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगा। वो भाभी का चेहरा था, लेकिन आंखें पूरी काली थी। मैं झट से पीछे मुड़ा। कोई नहीं। फिर वापस आईने में देखा। वो और करीब आ गई थी और उसने धीरे से कहा, अब तुम मुझे देख सकते हो। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था, आर्यन। मैंने कपते हुए फोन उठाया। गित अभी भी खबर आई है। उसकी आवाज टूट रही थी। भाभी अब नहीं रही। फोन मेरे हाथ से गिर गया। मैं धीरे धीरे आईने की तरफ देखने लगा। अब वहां सिर्फ मैं नहीं था, वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। और इस बार उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, बर्फ जैसा ठंडा। और फिर फुस्साई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मैं किसी तरह शादी खत्म करके वापस दिल्ली आ गया, लेकिन मैं खुद को उस होटल के कमरे से बाहर नहीं निकाल पाया। हर रात वही सपना, वही आईना, और उसके पीछे खड़ी वो। शुरू में मुझे लगा ये सब मेरा वहम है, दिमाग का खेल है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 3 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक मेरे कमरे की लाइट अपने आप जल गई। मैं चौंक कर उठ बैठा और फिर आईने की तरफ मेरी नजर गई। वहां मैं नहीं था। मेरे पीछे वो खड़ी थी, वही चेहरा, वही काली आंखें। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए? उसकी आवाज सीधा मेरे कान में गूंजी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वापस आईने में देखा, वो और करीब आ गई थी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने धीरे से कहा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, वही बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। मैं जम गया। धीरे वो मेरे सामने आ गई। अब वो आईने में नहीं, मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, उसने कहा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा। मैं फर्श पर बेहोश पड़ा था और आईने पर खून से लिखा था, अब बेमेराए। आज भी जब मैं आईने में देखता हूँ, तो कभी मेरे पीछे कोई खड़ा होता है। और हर रात सोने से पहले एक ही आवाज सुनाई देती है, मैं अभी भी यही हूँ। अगर ऐसी ही डरावनी कहानियाँ पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट। अगली कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक होगी।